नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार में कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों में टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की जरूरत। विधानसभा में आज ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा का हंगामा। सदन में अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर विधायकों ने जताई नाराजगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रांची में आज गलवान घाटी में प्राणों की आहुति देने वाले झारखंड के 2 जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। और मोहाली में श्रीलंका के साथ चल रहे पहले टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर बनाए 357 रन। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि दीर्घकालिक विकास सतत ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। दीर्घकालिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र, उर्वरकों, रिफाइनरियों तथा परिवहन क्षेत्रों से जुड़ा है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज पिछड़ों को 27% आरक्षण और पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। इस वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर 12 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा 12 बजे शुरू होने पर शून्यकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सदन को अवगत कराया। इसके बाद सरकार द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया गया। भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में पोषण सखी की नियुक्ति पर सरकार समेकित निर्णय लेगी। पक्ष विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि अधिकारी सदन में बजट चर्चा में उपस्थित रहें। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की मौत मामले में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एफएसएल में नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एफएसएल में नियुक्ति को लेकर जेपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा है कि सरकार अगले 5 वर्षों में प्लास्टिक कारोबार को 10 लाख करोड़ रुपए का उद्योग बनाने का प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में प्लास्टिक के पुनर्उपयोग और कचरा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि देश में 2030 के अंत तक इसका उपयोग 3 करोड़ टन हो जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची दौरे पर आए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन से मुलाकात की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण में शिबू सोरेन का काफी सहयोग मिला था। इस मौके पर उन्होंने गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में प्राणों की आहुति देने वाले साहिबगंज के जवान कुंदन कुमार ओझा और बहरागोड़ा के गणेश हांसदा के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब 11 मार्च को सुनवाई होगी। न्यायाधीश अपरेश कुमार की अदालत में उनके द्वारा दायर याचिका में संशोधन को लेकर यह समय दिया गया है। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार में 1 करोड़ 35 लाख करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गढ़वा जिले की अब तक 185 पंचायतों में भारत नेट सेवा उपलब्ध करा दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले के 189 में से 185 ग्राम पंचायत भवनों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिया गया है। इसमें से 53 पंचायतों में सर्विस चालू भी कर दी गई है। शेष पंचायतों में भी शेष सर्विस चालू करने की पहल की जा रही है। भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में ही गढ़वा जिले के सभी पंचायतों को नेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन बीच में कतिपय कारणों से यह कार्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो सका था। इस भारत नेट सेवा के शुरू हो जाने से जिले में ई हेल्थ, ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन के अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, राशन दुकान आदि नेट सेवा से जुड़ जाएंगे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार का प्रयास है कि लोगों को सस्ते दर पर और आसानी से नेट सेवा की सुविधा प्राप्त हो सके, ताकि किसी भी मामले में सुदूर क्षेत्र के गाँव में भी नेट सेवा का लाभ लोगों को मिल सके। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। सशस्त्र बलों को जरूरतों के अनुसार आधुनिक हथियारों और साजो सामान से लैस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें नवीनतम आईटी समाधान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। गृह मंत्रालय 1523 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ इस योजना को फरवरी 2022 से मार्च 2026 तक लागू कर रहा है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची के जन औषधि केंद्र में 650 से ज्यादा दवाइयां सस्ती दर पर मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने आज संवाददाताओं को बताया कि मरीजों को ब्रांडेड और महंगी दवाई लिखने वाले चिकित्सकों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि नर्सों के 370 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। वहीं चिकित्सकों के 7वें वेतनमान के एरियर का भुगतान जल्द किया जाएगा।
रांची जिले में पुलिस ने पुंदाग थाना क्षेत्र से 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया जब वे गुमला की 2 नाबालिग बच्चियों को दिल्ली में काम दिलाने का झांसा देकर रांची लेकर आए थे। दोनों मानव तस्करों को गुमला पुलिस अपने साथ ले गई है। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित ईचाहातू और अन्य गांवों में सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गरीब और जरूरतमंदों के बीच कई सामान और बच्चों को पठन पाठन की सामग्री दी गई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंतला ने कहा है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। श्री चिंतला ने आज सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों में वाडी परियोजना और रंगामटिया गांव में बागवानी क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर कृषि कार्यों में आ रही समस्याओं और होने वाली आय की भी जानकारी ली। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र स्थित केला झरिया में उग्रवादी संगठन टीपीएससी के नाम पर एक निर्माण कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट और पेयजल आपूर्ति योजना का काम बाधित करने के 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें और लूट के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मारपीट की इस घटना को लेकर अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मोहाली में श्रीलंका के साथ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर 357 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनर मयंक अग्रवाल ने 33 और कप्तान रोहित शर्मा ने 29 रनों की पारी खेली। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शानदार 96, हनुमा बिहारी ने 58, विराट कोहली ने 45 और श्रेयस अय्यर ने 27 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 45 और आर अश्विन 10 रन बनाकर नाबाद हैं। टेस्ट कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का ये पहला मैच है। विराट कोहली का ये 100वां टेस्ट मैच है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। और अब अंत में कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर में आज से स्वाधीनता का अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह का आयोजन संस्कार भारती कर रही है। समारोह के पहले दिन देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सरायकेला में राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र और एक प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से छऊ नृत्य पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। लोहरदगा रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ जवानों के लिए आज योगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र स्थित कपसा गांव से 5 साइबर अपराधियों को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 45 लाख रुपए की ठगी के मामले में इन्हें पकड़ा गया है। और जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित ग्वाला बस्ती से पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 10 किलो अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार में कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों में टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की जरूरत। विधानसभा में आज ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा का हंगामा। सदन में अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर विधायकों ने जताई नाराजगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रांची में आज गलवान घाटी में प्राणों की आहुति देने वाले झारखंड के 2 जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। और मोहाली में श्रीलंका के साथ चल रहे पहले टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर बनाए 357 रन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।